किसान का इस देश में बहुत बड़ा योगदान है। किसानों के अंदर इतनी दम नहीं है भाई, सबको पता है। किसान अगर अपनी फसल 2 साल रोक जाए ना, उसके पास में इतना पैसा हो, लेकिन करे भी तो क्या किसान? आड़तिये की ब्याज देनी है, गाँव में किसी और का कर्ज देना, आड़तिये का कर्ज देना है, बेटी की शादी करनी है, बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसे भेजने। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी? एक मुद्दा काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है भारत के अंदर, वो है किसान आंदोलन। हमने बचपन से पढ़ा था कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। ये बचपन से हमने पढ़ा था कि भारत के अंदर, बचपन की बातें करूँ तो 70% लोग खेती करते हैं। ये सब जब बचपन से अपन पढ़ते आ रहे थे। अभी हम भी किसान के बेटे हैं, हमारे पास भी अच्छी खेती कार्य है गाँव में, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि किसान जो आंदोलन हो रहा है हम इसको सपोर्ट करें। लेकिन आजकल पता है क्या हो रहा है? कोई भी अगर किसान आंदोलन के पक्ष में बोलता है, उसके साथ में क्या होता है? कुछ ही दिन पहली बात है, हालांकि मैंने सोचा मैं बनाऊं या नहीं बनाऊं, थोड़ा अभी थॉट्स आ रहे थे मेरे दिमाग में कि इस चीज़ पर मेरे को वीडियो बनानी चाहिए। कुछ दिन पहले क्या होता है कि मैं कुछ पोस्ट डाल रहा था, कुछ किसानों के खिलाफ जो लोग डाल रहे थे, मतलब कुछ पोस्ट हैं उनमें कमेंट्स भी कर रहा था, मैं किसानों के समर्थन में भी पोस्ट कर रहा था। तो मैंने देखा कि एक कमेंट डाल रखी थी एक भाई साहब ने, ये खालिस्तानी है, ये है वो है, और राजस्थान का किसान कहाँ है, और यूपी के किसान कहाँ है, ये पंजाब के यही किसान है क्या? और ये तो देखो, और 1-2 वीडियो ऐसी डालते थे जिसमें कोई खालिस्तान की मांग कर रहा है, ऐसी कोई वीडियो डलती थी। तो इस चीज़ का एक रिप्लाई तो मैं आपको बहुत अच्छे से दे दूंगा और शायद आप लोगों के समझ में भी आ जाएगा कि आप कभी किसी बारात में गए हो? अगर आप बात खालिस्तान की करते हो कि सारे किसान खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, आप कभी किसी बारात में गए हो? बारात में क्या होता है कि अगर 200 लोगों की बारात जाती है ना, तो उसमें 2 लोग तो ऐसे निकल ही आते हैं जो जाके बारात में उदम करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी बारात ही उदम करने वाली है वो। तो उन 2 लोगों का दोष है ना, सब पे मत लगाओ, उनकी मेहनत को आप देखो, ठीक है। दूसरी बात रही किसान पथ की, जो किसान आंदोलन के बारे में बोलते हैं ना, तो मेरे भाई, किसान कितनी मेहनत करता है अभी कोई नहीं बोलेगा। अभी बारिश में सबकी फसल बर्बाद होगी, ओले पड़े, फसल बर्बाद होगी किसानों की। कितने लोगों ने कमेंट किया है? चलो वो खालिस्तान है, लेकिन कितने लोगों ने कमेंट किया है, कितने लोगों ने वीडियो डाली है किसान के लिए? बात करते हो राजस्थान का किसान क्यों नहीं अपडेट है, तो मैं आपको एक और चीज समझा दूं, पंजाब के किसानों से है ना राजस्थान का कितने पीछे है, ये आप समझ लीजिए अच्छी तरीके से। हमारे पास में खेती करने के लिए पानी तक नहीं है। मैं हमारे गांव की बात करूं तो हमारे यहाँ पे पानी तक नहीं है। कितने साल से हम पानी की मांग कर रहे हैं, पानी की मांग करते करते हमारे कई बुजुर्ग तो शहीद हो गए। हमारे पास पीने का पानी नहीं है, तुम खेती करने का पानी की बात करते हो। अब ये तुम्हारे समझ में नहीं आएगी पानी का क्या रोल है, क्योंकि तुम तो बैठ के साला, एक जो हमारा आलू है ना, हमारा जो आलू है 5 रुपए में 5 किलो बिकता है, और वही उसी आलू को अगर हम अपनी कीमत मांग लें, उसको मांगने में तुम्हें जोर पड़ जाता है। लेकिन उसी एक आलू से बनी फ्रेंच फ्राइज को खाने के लिए आप 100 रुपए दे देते हो जगह जगह पे, जहां पर ठूस के आते हो तुम। उस टाइम पे तुम्हें नहीं दिखता कि ये कहां से आ रहा है आलू। और रही बात उसकी, तो उसको एग्जाम्पल में से तुम्हें समझाऊं ना, उसमें क्या होता है, आपका कोई कमरा लगा लो, कमरा आपका एक तो 12 महीने रेंट पे चढ़ा हुआ है और मेरा 4 महीने चढ़ा हुआ है, तो आप मेरे से ज्यादा पैसा बनाओगे? आई बात समझ में दोस्त? वही है, हम 1 साल में एक खेती कर पाते हैं बड़ी मुश्किल से। पंजाब के किसान है ना, उनके पास में पानी प्रॉपर है, उनके कभी खेत खाली नहीं रहते। हमारे राजस्थान थोड़ा बहुत कुछ एरिया जो राजस्थान के टच में थोड़ा बहुत, वो यूपी का भी है, हालांकि मुझे नहीं लगता वो भी ऐसा होगा, लेकिन मैं मान लेता हूँ कुछ हो। हमारे राजस्थान में भाई खेतों के लिए पानी नहीं है, हम सिर्फ एक फसल करते हैं, गेहूँ और सरसों। ये भी हो जाए बड़ी मुश्किल से तो है, उसमें भी ओले पड़ जाते हैं जुताई के टाइम पे, बुवाई के टाइम पे, कटाई के टाइम पे, हर टाइम बारिश होनी है। ये हो रहा है हमारे साथ में। और रही बात, मैंने उस वीडियो पे, एक वीडियो पे मैंने कमेंट कर दिया था, तो लोगों ने बोल दिया ये तो खालिस्तानी है, किसान नहीं खालिस्तान। इतने सारे कमेंट आ गए, उसमें लोग गालियां दे रहे थे। तो मेरे भाई, मेरे प्रोफाइल चेक कर लेता जाके। पिछले 10 साल से बीजेपी के इलेक्शन में मेहनत कर रहा हूं मैं, लेकिन जहां मेरे हक की बात आएगी ना, किसानों की, मैं किसानों के साथ खड़ा रहूंगा। पार्टी मेरी बाद में, किसान पहले। आगे बात समझ में? तो ये आगे से है ना, कमेंट करने से पहले जो कमेंट करते हो आप, उससे पहले किसी आदमी के प्रोफाइल जाके चेक कर लो। अभी ऐसा नहीं है कि मैंने रिसेंटली डाली हो चीज़ें,
इससे पहले आप, मैं कह रहा हूँ, इस इलेक्शन को छोड़ो, उस पीछे वाले इलेक्शन में भी जाके चेक। हमारी कौम का साथ नहीं दे तो हम किसका साथ दें यार? जिन खेतों से हमें पाल पोस के हमारे घर वालों ने इतना बड़ा किया, आज हमारे कोई हक के लिए हम लड़ रहे हैं और रास्ते जाम कर दिए। हमने रास्ते कहाँ जाम किए हैं? हम तो दिल्ली प्रदर्शन करने जा रहे हैं। राजस्थान का किसान नहीं आ रहा। राजस्थान का किसान आएगा कहाँ से? 1 बीघे खेत में बेचारा 10,000 रुपये की फसल भी होती हो तो उसमें 6,000 रुपये की लागत लग जाती है उसकी। पूरे साल में 4,000 रुपये कमा पाता है उसमें भी वो उसको छोड़ के। राजस्थान का किसान भैया खुद अपने ना खेतों में जाकर कटाई और कुटाई और सारे काम खुद करता है अपने हाथों से। ना तो उनके पास में मशीनों के पैसे, ना इतना पैसा है कि एक मजदूर को दे सके। 500 रुपये मजदूरी चल रही है। एक खेत में 4 मजदूर भी लगा दिए उसने तो 2,000 रुपये गए उसके। तो खुद करते हैं भैया वो। पंजाब का किसान हमसे बहुत आगे है, इसलिए वो कर पा रहे हैं। हर चीज में हम साथ देंगे भैया। आपके साथ कभी गलत हो रहा होगा, हम आपका भी साथ देंगे। हर किसी को बिना सोचे समझे कुछ भी बोलने से पहले सोच लिया करो। किसान अन्न उगाता है तो देश खाता है। तो इस किसान को है ना, ये कमेंट करने से पहले सोच लिया करो तुम कि किसको क्या बोल रहे हो। हद है यार। मतलब वो वीडियो डिलीट कर दी और मेरे को याद भी नहीं रहा कि मैं इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके देख लूं। आप उसमें लोगों के कमेंट्स पढ़ते ना, हद है यार। कोई कुछ भी बोल रहा है, ये भी खालिस्तानी है, ये किसान नहीं है, खालिस्तानी है। अरे भैया जिनके पीछे तुम बोल रहे हो ना, उनका ही सपोर्ट कर रहे हैं हम। अब बात कर लो बिजली के कनेक्शन किसानों को। चलो छोड़ो इन सारी चीज़ों को, हम बात करते हैं। किसी से पूछ के देखना, राजस्थान के अंदर एक किसान को जो ओबीसी या जनरल कास्ट में आता है, उसको बिजली कनेक्शन की फाइल लगाता है तो कितने सालों बाद कनेक्शन मिलता है? 15 साल हो जाते हैं हमें बिजली का कनेक्शन मिलने के लिए। हमें बिजली का कनेक्शन नहीं मिलता। 100 रुपये लीटर का डीजल डाल रहे हैं इंजनों में अपने खेत भरने के लिए। क्या सुविधाएं किसानों के लिए? आप बात करते हो महंगाई की। जिस हिसाब से डीएपी और यूरिया के पैसे बढ़े, उस हिसाब से हमारी खेतों की फसलों के पैसे बढ़े क्या? एक बार इसको कैलकुलेशन जाके चेक कर लो। कहां सब्सिडी मिल रही है हमें, कितना पैसा मिल रहा है? सारी चीजों पे बात करो, एक बार फैक्ट्स को पता करो। पहले किसी किसान से जाके पूछो कि आप एक खेत की कितनी बार जुताई करते हो, कितनी बार उसके अंदर मैज लगती है, कितनी बार कितने पैसे में उसके अंदर बुवाई होती है, कितने पैसे उसकी कटाई में लगते हैं, कितने पैसे उसकी कुटाई में लगते हैं, कितने पैसे में आपके घर पे फसल पहुंचती है और उस घर से फसल आड़तिये तक पहुंचती है, कितना % कमीशन काटने के बाद में कितना आपके पैसे में, आपकी जेब में पैसा मिलता है। इन सारी चीजों पर बात करने के बाद में फिर कैलकुलेशन करना थोड़ा, और फिर उसके बाद में ये सही बैठे धरने पे या गलत बैठे, इसके बारे में जब फैसले करना। आप उसी तरीके से हो कि एक चाय बनाने वाले से BMW के बारे में पूछ रहे हो कि भाई साहब मेरी स्टार्ट नहीं हो रही है गाड़ी, और उसके बारे में वो आपको बता रहा है। किसान का दर्द किसान को पता है। मेरे से आके कोई पायलट बोले कि भाई साहब हमारे साथ में ये पंगा हो रहा है, हम प्लेन इसलिए नहीं उड़ा रहे, उसके बारे में मैं नहीं बता पाऊंगा कि उनकी कितनी सैलरी है, कितना उनको क्या करना पड़ता है। उनका दर्द उन्हीं की कम्युनिटी का बंदा समझ पाएगा। तो मेरे भाई इन चीज़ों को है ना करना बंद कर दो जब तक आप फैक्ट्स को पता ना कर लो। इस किसान का इस देश में बहुत बड़ा योगदान है। किसानों के अंदर इतनी दम नहीं है भाई, सबको पता है। किसान अगर अपनी फसल 2 साल रोक जाए ना, उसके पास में इतना पैसा हो, लेकिन करे भी तो क्या किसान? आड़तिये की ब्याज देनी है, गाँव में किसी और का कर्ज देना, आड़तिये का कर्ज देना है, बेटी की शादी करनी है, बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसे भेजने। आपने कितनी आपको पता है बैंक का कर्जा ना देने में, आप न्यूज़पेपर पढ़ा करो, न्यूज़ खोलो, बैंक का कर्जा ना देने में उसने किसान ने सुसाइड कर ली, बैंक ने उसको खेत को नीलाम कर दिया, बैंक ने उसके ट्रैक्टर को नीलाम कर दिया। रात को पानी लगाते टाइम, क्योंकि दिन में लाइट नहीं आती, रात को किसी को अगर पानी मिलता है ना, या फिर रात को लाइट मिलती है, तो रात को किसान पानी लगा रहा है। जिस सर्दी में आप घर में बैठ के बोलते हो ना, गंबल में बैठ के हीटर चला के आज बहुत सर्दी है, उस सर्दी में खुले आसमान के नीचे वो अपने खेतों में पानी दे रहा होता है। खबरें आती हैं अखबार में, ठंड से किसान की मौत, पानी देने जा रहा होता है, अपने खेतों पर टहल रहा होता है, सांप काटने से किसान की मौत, गायों को भगाने जा रहा था, सांप काटने से किसान की मौत, कुएं में गिरने से किसान की मौत, जहरीली गैस से किसान की मौत, अपने नीचे जमीन से
100 फीट नीचे जाके अंदर कुएं में घुस के कुछ कर रहा है, वहां पे जहरीली गैस बन गई उस कुएं के अंदर, वहां 4 दम घुटने से 5 लोगों की मौत। कि किसानों का तुम्हें दर्द ही कहां पता है? ओले पड़ गए, फसल बर्बाद हो गई, मुआवजा नहीं मिला किसान को, कर्जदार घर पे आ रहे हैं, अपने बच्चों को जहर दे लिया, खुद खा लिया जहर। ये गूगल करके देखना इन खबरों को, उसके बाद में अपने आप को रियलाइज करके देखना वहां पे कि अगर मेरी फैमिली या मैं होता तो क्या होता। किसान का दर्द आपसे कई गुना ज्यादा है। इतना ही कहना है, अगर किसी को बुरा लगा हो तो दिल से सॉरी, लेकिन ये एक सच्चाई है जो मेरे को आपके सामने रखनी थी। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।